इन मसारिफ में जो पहले के एक दो मसरफ हैं फ़क़रा मसाकिन, इनको अगर हम ज़कात दे रहे हैं तो मेरे भाई उनका तरीका क्या होना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। 8 मसारिफ में जो शुरू के 4 मसारिफ हैं उनमें बिलखुसूस फ़क़रा और मसाकिन, इनको ज़कात देने का तरीका ये है कि माल इनके हवाले करना है। इसको अरबी में कहते हैं तमलीक बिला एवज़। उसके बदले में कुछ लेना भी नहीं, कोई सर्विस भी नहीं लेनी है। ज़कात का जो माल है वो फ़कीर मिस्किन के हवाले कर देना है, तमलीक, उसे मालिक बना देना है, बिला एवज़, उससे कोई सर्विस नहीं लेनी, उसके बदले में कुछ लेना नहीं। ये क्या चीज़ है? ये रुक्न है। आप फ़िक़ी किताबें पढ़ेंगे तो मज़ाहिब अरबा का, अइम्मे अरबा का इत्तिफ़ाक़ है कि ये रुक्न है, ज़कात की अदायगी के लिए रुक्न है। अगर ऐसा आपने नहीं किया आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। जैसे नमाज में सजदा रुक्न है, अगर सजदा छूट गया तो रकत गई। तो ऐसे ही ज़कात की अदायगी में तमलीक, अगर फ़क़रा और मसाकिन को दे रहे हैं तो वहां पे तमलीक ये रुक्न है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी ज़कात नहीं होगी, वो आम सदका हो जाएगा। अब हमारे यहाँ होता क्या है, एक आदमी रमज़ान में ज़कात निकालता है, गरीब को कैसे देता है पता है? वो राशन खरीद के ले जाके उसके घर पे रख देता है। ज़कात के पैसे से राशन खरीद के ले जाके उसके घर पे डाल देता है। इससे ज़कात अदा होगी? नहीं होगी, उसकी ज़कात नहीं मानी जाएगी। जो आदमी ज़कात के पैसे से राशन खरीद के किसी फ़कीर के दरवाजे पर रख दिया, किसी मिस्किन के दरवाजे पर रख दिया, उसकी ज़कात नहीं होगी, उसे दोबारा देना पड़ेगा। अगर नफली सदका खैरात है तब आप राशन दे, कपड़ा दे, जो चाहे दे। लेकिन ये जो फ़र्ज़ ज़कात है, जो पैसों में 2.5% वाली ज़कात है, जो साल गुजरने के बाद आप अदा करते हैं, इस ज़कात में आप जो पैसा आप दे रहे हैं वो पैसा आपका नहीं है, वो गरीब का है। गरीब को दे रहे हैं तो वो डिसाइड करेगा, वो डिसीजन लेगा, वो फैसला करेगा कि उस माल से उसको क्या लेना है। आप नहीं फैसला कर सकते कि राशन दूंगा, कपड़ा दूंगा, फला दूंगा। आपने फैसला किया तो फिर वो पैसा तो आपका हो गया। आपने फैसला किया तो फिर वो गरीब का माल तो हुआ नहीं, अपनी मनमानी आपने फैसला कर दिया। ये गलती हमारे यहाँ खासतौर से हमारे मुल्क में बहुत आम है कि हर बंदा मनमानी किया जा रहा है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि नमाज पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही चौकन्ना रहते हैं। कोई ऐसा कदम ना उठाएं हम कि हमारी नमाज नबी के तरीके के खिलाफ हो जाए। लेकिन ज़कात के मामले में, ज़कात के बारे में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है कि ज़कात देने का तरीका नबी के तरीके के खिलाफ ना हो जाए, सहाबा के तरीके के खिलाफ ना हो जाए। हमने ज़कात का माल निकाला, कपड़ा खरीदा, राशन खरीदा, दे दिया गरीब को। ये क्या तरीका भाई? किसने बताया आपको? कौन सिखाया? कुरान की किस आयत में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस हदीस में कि जो आप ज़कात दे रहे हैं अपनी मनमानी करें, अपने मन से जो चाहे खरीद के ले आके गरीब को दे दे? नहीं नहीं, इस तरह से मेरे भाइयों ज़कात नहीं होगी। इस मसले को बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। आप उलमा के साथ जाएं, बैठें, बाकायदा बात करें, आप उनसे सवाल करें कि 1400 साल का जो इस्लाम की फ़िक़ही तारीख़ का दौर है इसमें किसने फतवा दिया, कैसा चल जाएगा? ये जो 4 मशहूर मसलक है, मशहूर मज़हब है, मशहूर अइम्मा, ये तो सब मुत्तफ़िक़ हैं, एक ज़बान है कि तमलीक ज़रूरी रुकन है। ऐसा नहीं हुआ तो ज़कात नहीं अदा होगी। लेकिन हम कितनी मनमानी कर रहे हैं मेरे भाइयों। तो ये तीसरा बहुत अहम मसला है कि फ़क़रा मसाकिन को ज़कात दें तो माल उनके हाथ में रख दें। अब वो फैसला करेगा उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए। सब राशन ईद पे आदमी उतारू है, राशन देंगे, राशन देंगे। अरे उसके पास घर का किराया देने का पैसा नहीं है और तू राशन लाद रहा है, शर्म नहीं आती? वो बीमार है, डॉक्टर को फीस देने के पैसा नहीं है, तू राशन देगा? माल तुम्हारा नहीं है। ज़कात में जो आपने माल निकाला वो अगर फ़कीर को आपको देना है, फ़कीर के लिए आपने निकाल दिया तो अब वो फ़कीर का हो गया, मिस्कीन का हो गया, आपका नहीं है। वो कि आप जाके राशन खरीद लो, कपड़ा खरीद लो, वो आपका माल नहीं है, वो फ़क़रा मसाकीन का है। वो फैसला करेंगे उसका क्या लेना है। और उन बेचारों को ज़रूरत राशन की नहीं और चीज़ों की है, और आप राशन पे राशन लाते जा रहे हैं। बड़ा शौक है राशन देने का, तो ज़कात के अलावा जो अलग पैसे बैंक में जमा करके रखे ना, वो निकालो बैंक से पैसे और दो खरीद के राशन। कौन मना कर रहा है आपको? आप राशन की बोरियां लाद दो उनके घर में, कौन मना कर रहा है? लेकिन ज़कात ये पैसा आपका नहीं है, आप अपने पैसे का राशन दो। गरीब का पैसा लेके क्यों राशन दे रहे हो भाई? ये तो ऐसे हुआ ना कि मैं भूखा हूं, परेशान हूं
अब कोई आदमी आया, ये मेरी मोबाइल छीन ले, जाके बेच के राशन ला के दे दे, कहीं एहसान ला दे, अरे हमने इसका पेट भर दिया। अल्लाह के बंदे, मेरे पैसे का राशन खरीद के दे दिया मुझे। तो ऐसे ज़कात का माल फ़कीर का है, गरीब का है, उसी का माल लेके राशन ला के दे दिया, एहसान लग रहा है। कौन सा एहसान है भाई, तो उसका पैसा था। तो ये मसला मेरे भाइयों अच्छी तरह समझ लें, कोई राशन नहीं देगा किसी गरीब को फ़र्ज ज़कात में से। नफली ज़कात में राशन नहीं, पूरा घर भरा दो, दुकान पूरा ट्रक ले जाके गिरा दो उसके गाँव घर पे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो फ़र्ज ज़कात है, इसमें से राशन, कपड़ा लत्ता कुछ नहीं, डायरेक्ट पैसा फ़कीर के हवाले करें आप। यहाँ पर मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि बाज़ उलमा ने कुछ शक्लें बताई हैं, कुछ हालात ज़िक्र किए हैं कि इन हालात में आदमी किसी फ़कीर या मिस्कीन को ज़कात देना चाहता है तो कुछ ख़रीद के दे सकता है। ये हालात बहुत शाज़ हैं और इसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि फ़कीर की मिल्कियत मुतासिर नहीं होती, उसकी जो तमलीक की जो शर्त है उस शर्त के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती। मिसाल के तौर पर कोई गरीब है, फ़कीर है, अंधा है, आप उसे ज़कात देने गए, उसने कहा कि भैया इस पैसे का मुझे राशन दे दो। अब आपने राशन ला के उसको दे दिया, कोई मसला नहीं, ये तो उसकी चॉइस है। आपने एक और सर्विस दिया, आप उसके वकील बन गए, आप उसे पैसा ही दे रहे थे, लेकिन ये उसकी डिमांड थी कि भी राशन दे दो, तो आपने एक इजाफी काम किया, एक तो ज़कात दिया, दूसरा उसका काम कर दिया। तो अगर उन लोगों की डिमांड है राशन की और आप ज़कात देने गए, डिमांड अपनी रख दिया उन्होंने, राशन दो, आपने दे दिया, कोई मसला नहीं। या उन्होंने अपनी डिमांड रख दी कि हमको कपड़ा चाहिए, आपने कपड़ा दे दिया, कोई मसला नहीं। इसमें क्या होता है, फैसला उन्हीं का होता है, फैसला हमारा नहीं होता। तो ऐसे अगर हालात हो, लोगों की डिमांड हो, लोगों का मुतालबा हो, फ़क़रा मसाकिन का मुतालबा हो, तो आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। ऐसे एक और शक्ल बाज़ उलमा ने जिक्र की है कि एक आदमी शराबी है, फसादी है, घर का अगुआ है, अब अगर उसके हाथ में पैसा दे देंगे तो इधर उधर उड़ा देगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम उसके घर जाके देखेंगे उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है, वही लाके उसको दे देंगे। तो इस मसले में भी हम अपनी तरफ से फैसला नहीं करेंगे, हम उसके घर जाके देखेंगे उसको ज़रूरत क्या है, क्या राशन की ज़रूरत है, या घर का किराया बाकी है, या डॉक्टर की फ़ीस बाकी है, स्कूल की फ़ीस बाकी है। देखेंगे कि इनकी क्या मांग है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम अपनी मर्जी से जाके, यानी अपने तौर से जाके उसको दे दें, कोई मसला नहीं। यहाँ भी उनकी जो तमलीक की जो शर्त है, उनका जो इख्तियार है अपनी मांग रखने का, वो इख्तियार बाकी है, हम सिर्फ एक सर्विस दे रहे हैं, उनकी तरफ से वकील बन रहे हैं। ऐसी और भी मिसालें हो सकती हैं, लेकिन इन तमाम मिसालों में जो फ़कीर मिस्कीन है, फैसला उसी का होता है, मर्जी उसी की होती है। लेकिन ऐसा हम करें कि फ़कीर मिस्कीन चिल्लाता रहे कि हमको राशन नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, और आप कहने मैं तुझे राशन नहीं दूंगा, ये दादागिरी क्यों भाई? ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसी मुंबई में लॉकडाउन में मैंने अपनी आंखों से देखा है, गरीब लोगों को बिलबिलाते हुए देखा है। मेरी नजरों के सामने कई गरीबों ने बिलबिला कर कहा किसी ज़कात देने वाले से कि भैया राशन मत दो, राशन मुझे मेरे पास आ गया, पैसे दे दो। एक आदमी ऐसे एक जगह गिड़गिड़ा रहा था, इसी में उसके मोबाइल पे फ़ोन भी आया। फ़ोन किसका था? वो जिसका किराया नहीं दिया था, मालिक मकान का, कि किराया दे नहीं तो खाली करके जाए यहाँ पे। उसने कहा कि देखो फ़ोन भी आ रहा है, मैं क्या करूँ? लेकिन नहीं, हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते, ज़कात ही, राशन ही देंगे, बस को नहीं दे सकते। क्या है ये दादागिरी? दूसरे के पैसे पे दादागिरी? उसका पैसा है, उसका हक है, और आप कहते हो कि नहीं, वो मांग रहा है, चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे पैसे की जरूरत है, आप कहते नहीं तुझे राशन लेना हो ले, नहीं तो निकल जा। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा पाप है। ऐसे लोगों की ज़कात क़तअन अदा नहीं हो सकती। तौबा करें ये लोग और फिर से ज़कात निकालें, वरना क़यामत के दिन ये गुनाह उनके कंधे पे रखा होगा, ये फ़र्ज़ साकित नहीं होगा।